हेलो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट डीओई की वर्कशीट नंबर 44, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10th। यहाँ नेम ऑफ़ द स्टूडेंट्स, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर और डेट आपकी 15 अक्टूबर 2020। इस वर्कशीट का एक पार्ट आपने पहले भी कर लिया है, उसका कंटिन्यूस पार्ट है ये। हाफ स्टोरी आप पहले पढ़ चुके हैं और हाफ स्टोरी आपकी इस वाले में है। यहाँ द थीफ स्टोरी जो सेकंड लेसन है आपका, इसकी हाफ स्टोरी पहले आ चुकी है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पर स्टार्ट जो होता है हमारा लेसन, देयर इज़ अ स्मॉल टाइम थीफ हरी सिंह हु बिफ्रेंड्स ए स्ट्रगलिंग ऑथर अनिल। यहाँ पर एक स्मॉल टाइम थीफ, एक थोड़े समय के लिए एक हरी सिंह नाम का जो थीफ है, चोर है, जो आपने पहले पढ़ चुके होंगे हाफ पार्ट में कि किस तरीके से हरी सिंह अनिल को मिलता है। उस स्टोरी से आगे इसकी स्टोरी चलती है और वो एक स्ट्रगलिंग ऑथर लेखक, जो अनिल एक स्ट्रगलिंग ऑथर है, जो संघर्ष कर रहा है, एक लेखक है, लिखता है मैगजीन के लिए, उसका फ्रेंड बन जाता है। इन द प्लान्स ऑफ मेकिंग ए स्टील, जबकि हरी सिंह का प्लान क्या है? स्टील, मेकिंग ए स्टील, चोरी करना। ग्रेजुअली, धीरे धीरे अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह। अनिल को हरी सिंह पर पूरा ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, ट्रस्ट करने लगता है, विश्वास करने लगता है हरी सिंह पर कि ये बहुत अच्छा आदमी है। बट हरी सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू रॉब अनिल। लेकिन हरी सिंह एक राइट मोमेंट ढूंढता है, एक सही समय ढूंढता है कि अनिल को कब लूटा जाए, क्योंकि इंटरनल जो हरी सिंह का जो इंटेंशन होती है, इच्छा होती है, वो अनिल को लूटने के लिए ही। आपने हाफ पार्ट पढ़ा होगा तो उसमें हरी सिंह अनिल के पास इसीलिए आता है कि उसे मौका देख के लूट सके। आफ्टर स्टीलिंग मनी ही ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर। उसका पैसा चुराने के बाद जो हरी सिंह है वो कोशिश करता है कि दूर चला जाए। बट सम इनर वॉइस, लेकिन उसकी इनर वॉइस, उसकी अंदर की आवाज़, आत्मा की आवाज़ कह सकते हैं, स्टॉप्स हिम, उसे रोक लेती है। एंड ही रिटर्न्स टू अनिल, और वो अनिल के पास वापस रिटर्न हो जाता है, आ जाता है। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लिव ए लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि वो एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीना चाहता है, एक सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहता है। अनिल डज नॉट शो दैट ही न्यू अबाउट द इंसिडेंट एंड एक्सेप्ट्स हरी सिंह विद ओपन आर्म्स। अनिल डज नॉट शो, अनिल दिखाता ही नहीं है कि वो सब कुछ जानता है उस इंसिडेंट के बारे में, उस घटना के बारे में, जो अब इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि कौन सी घटना हुई। एंड एक्सेप्ट्स हरी सिंह विद ओपन आर्म्स, और हरी सिंह को खुली बाजुओं से या एक खुले दिल से स्वीकार कर लेता है। दस, इस प्रकार ए वेल इंटेंशन पर्सन ट्राइज टू रिफॉर्म ए टीनेजर हु हैड डाइवर्टेड फ्रॉम द करेक्ट पाथ। इस तरीके से एक अच्छी इंटेंशन, एक अच्छी इच्छा वाला पर्सन, व्यक्ति ट्राई करता है एक व्यक्ति को सुधारने में जो कि टीनेजर है। आपको पता है हरी सिंह 15 साल का है, तो वो टीनेजर ही है और वो सही रास्ते से डाइवर्ट हो रहा है, भटक रहा है। उसे सुधारने के लिए एक अच्छे इंसान वाला व्यक्ति पूरी तरह से प्रयत्न करता है। ये था ये जो लेसन हम हाफ पार्ट पढ़ेंगे उसका समरी टाइप में हम कह सकते हैं। अब लेसन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो हाफ पार्ट आपका अब स्टार्ट होगा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बहुत आराम से सो रहा था। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस। मेरा हाथ मैट्रेस के अंदर स्लाइड करता है, मतलब डालता है हरी सिंह अपना हाथ। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और उन नोट्स को ढूंढता है जो अनिल के गद्दे के नीचे थे। When I found them, हरी सिंह ही हमें बता रहा है सारी स्टोरी, क्योंकि हमारा नैरेटर और स्टोरी बताने वाला हरी सिंह ही है, जो कि चोर है, 15 साल का है। तो वो कहता है When I found them, जब मैंने उनको फाउंड कर लिया, पैसे मैंने ढूंढ लिए, I drew them, मैंने उन्हें बाहर निकाल लिया।
ड्रू आउट विदाउट ए साउंड, बिना किसी आवाज़ के मैंने उन्हें बाहर निकाल लिया। आई वॉज स्टार्टर्ड एंड क्विकली क्रोल्ड आउट। क्रोल्ड आउट होता है घुटनों के बल चलना, जैसे छोटा बच्चा घुटनों से चलना सीखता है तो वैसे ही दबे पाँव जैसे कह सकते हैं, तो वो धीरे से क्रॉल्ड करते हुए, रेंगते हुए कमरे से बाहर आ गया, घुटनों के बल चलता हुआ, ताकि आवाज़ ना हो और अनिल जाग ना जाए। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, हरी सिंह कहता है कि जब मैं रोड पर था, आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू किया। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट 600 रुपीज़ इन 50s, और मैंने देखा कि उन नोट्स को जब मैंने काउंट किया वो 50-50 रुपये के 600 रुपये थे, 50-50 के नोट थे और 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, और मेरे पास वो इतने पैसे थे कि मैं एक ऑयल रिच, एक तेल के रिच अरब व्यापारी की तरह 1 वीक या 2 वीक तो उन पैसों से आराम से गुजार सकता था। When I reached the station, the लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out. जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट मूविंग आउट, बस जाने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन बस स्पीड पकड़ने ही वाली थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज। कैरेज क्या होता है? जो डिब्बा होता है, बोगी कहते हैं जिसे, या डिब्बा कहते हैं रेल का, उसमें अगर मैं चाहता तो कूद कर, जंप करके उसमें बैठ सकता था। बट आई हैजिटेटेड, हैजिटेटेड क्या होता है कि हिचकिचाना, मैं थोड़ा सा हिचकिचा गया। फॉर सम रीज़न, कुछ कारण से, आई कांट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि किस कारण से मैं हिचकिचाया, क्यों मैं उस ट्रेन में नहीं बैठ पाया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और बाहर जाने का चांस, उस ट्रेन में वहाँ से दूर जाने का चांस मैंने खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted होता है सुनसान, क्योंकि जब ट्रेन का टाइम होता है तो बहुत भीड़ भाड़ होती है, और जब वो ट्रेन वहाँ से चली जाती है तो एकदम सुनसान हो जाता है। फिर दूसरी ट्रेन का टाइम होता है तो तब फिर भीड़ वहाँ पर इकट्ठा होनी शुरू होती है और भीड़ हो जाती है। लेकिन जब वहाँ से ट्रेन गई तो वहाँ पर कोई भी पैसेंजर था ही नहीं, यात्री था ही नहीं, सारे जा चुके थे, बस ये अकेला उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर रह गया था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे तो अब कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था कि मुझे रात कहाँ गुजारनी है, क्योंकि अब उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, बस एक व्यक्ति था उस शहर में जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता था, और वो व्यक्ति कौन था? जिसे मैंने लूट लिया था, जिसे मैं लूट चुका था, जिसके यहाँ मैंने चोरी की थी। सेकेंड पैसेज, इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ, मेरे चोर के छोटे से करियर में जितनी भी मैंने अब तक चोरियां की थी, क्योंकि वो 15 साल का ही था तो चोरी उसने पैदा होते ही शुरू नहीं की होगी, 5 साल का, 10 साल का, इस तरीके से की होगी, तो उसका एक छोटा सा करियर था, बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ था उसे चोरी करते हुए। आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने इतने टाइम में लोगों के चेहरे स्टडी करने, पढ़ने शुरू कर दिए थे। व्हेन दे हैड लॉस्ट दियर गुड्स, जब वो अपना गुड्स, सामान, पैसा या माल अपना खो देते थे, तब उनके चेहरे कैसे होते थे मैं अच्छे से पढ़ सकता था। तो द ग्रीडी मैन का वो बताता है, द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति होते हैं जब वो लूट लिए जाते हैं तो वो उनके चेहरे पर डर होता है कि कहीं मेरे पास जो बाकी बचा है वो भी ना लुट जाए। सेकंड है द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर व्यक्ति होता है जब उसको लूट लिया जाता है उसे गुस्सा आता है कि मैं तो इतना अमीर हूँ, फिर मुझे कैसे लूट लिया, उसे गुस्सा आता है। द पुअर मैन, जो गरीब व्यक्ति है, शोड एक्सेप्टेंस, वो तो स्वीकार ही लेता है कि लुट गया सो लुट गया, मेरे पास कुछ और तो है नहीं जो लूट लिया जाएगा, वो एक्सेप्टेंस स्वीकार कर लेता है कि ठीक है भगवान की मर्जी है जो लुट गया। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को बहुत अच्छे से जानता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे पता चलेगा कि मेरे यहाँ चोरी हो गई है, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, वो सिर्फ एक टच ऑफ सैडनेस, एक उदासी की झलक उसके चेहरे पर आएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, किस चीज़ के लिए? कि नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसों के लॉस के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि किसके लिए? लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसका जो विश्वास मैंने चुरा लिया या उसके विश्वास को जो धोखा दे दिया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द
मैदान, मैदान मतलब ग्राउंड में, वहाँ से निकल कर बाहर आ गया है रेलवे स्टेशन से, तो किसी मैदान में है। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पर बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली, जो रात है बहुत ठंडी है। इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि नवंबर का स्टार्टिंग का समय है। एंड ए लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, एक लाइट आ रही है मेरे पास और मुझे लग रहा है कि वहाँ पर जो लाइट है वो मुझे थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट कर रही है, थोड़ी सी मुझे परेशान कर रही है। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, जल्दी ही वहाँ पर क्या हुआ कि जो रेन है, बारिश है, वो भारी बारिश शुरू हो गई, तेज़ बारिश शुरू हो गई। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने उन नोट्स को महसूस किया कि वो भी गीले शुरू हो गए थे होने। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बारिश से डैम्प हो गए थे, गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, जो अनिल का पैसा था वो गीला हो चुका था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, हो सकता है उन पैसों में से सुबह उठकर वो मुझे शायद 2 या 3 रुपये देता कि ताकि मैं सिनेमा देखने चला जाऊं, क्योंकि उसके पास पैसे आए थे। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास ये सारा पैसा था अनिल वाला। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मुझे उसका खाना भी नहीं बनाना था, मैं अब उसके वहाँ नौकर भी नहीं था। रन टू द बाजार टू लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, मैं भागा और मुझे लगा कि मुझे अब कोई भी उस पूरे सेंटेंस को कोई नहीं सिखा पाएगा, जो कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा कि अनिल ने हरी सिंह को बोला था कि वो उसे लिखना और पढ़ना, पूरे सेंटेंस लिखने पढ़ने सिखा देगा। आई हैड forgotten अबाउट them इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं तो चोरी की एक्साइटमेंट में, कि मैं चोरी करना ही मेरा काम था और चोरी का मौका मिला मुझे तो मैंने चोरी कर ली, तो मैं उस एक्साइटमेंट में भूल ही गया कि मुझे तो अनिल से क्या सीखने थे, सेंटेंस लिखने और पढ़ने। होल सेंटेंस मतलब पूरे सेंटेंस। आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, कि एक दिन मैं कुछ पैसे कमा सकता हूँ, ला सकता हूँ। आई शुड गो बैक टू अनिल, अब मुझे लगा कि मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, मैंने अपने आप से कहा कि अगर मैं लिखना और पढ़ना चाहता हूँ तो मुझे वापस अनिल के पास चला जाना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा पे आ जाते हैं अब। थर्ड स्टेंजा स्टार्ट होता है, आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जल्दी से उस रूम की तरफ गया और बहुत नर्वस महसूस कर रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अब वो क्या सोच रहा है कि चोरी करना तो बहुत आसान है, लेकिन अनडिटेक्टेड किसी को बिना बताए उसे रिटर्न कर देना बहुत मुश्किल है। अनिल वॉज स्टिल एस्लिप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट, मैं धीरे धीरे रेंगते हुए टू द हेड ऑफ द बेड, उस बिस्तर के हेड की तरफ, सिर की तरफ गया जहाँ से मैंने वो पैसे निकाले थे। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ ने पैसे निकाले। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और उस गद्दे के किनारे पर, मैट्रेस मीन्स गद्दा, गद्दे के किनारे पर मैंने वो सारे जो पैसे थे वो रख दिए थे। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और वो सारे नोट्स उस गद्दे के नीचे रख दिए। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं उस दिन क्योंकि रात भर बाहर रहा था तो सुबह लेट उसकी आँख खुली, देर से जागा, और तो उसने देखा कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने सुबह उठकर, जब मैं उठा तो मेरे सामने स्ट्रेच्ड आउट, फैलाना, अपना हाथ फैलाया मेरी तरफ। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों में 50 रुपये का नोट था। माई हर्ट सैंक, मेरा जो दिल था वो तो बिल्कुल बैठा ही जा रहा था, डूब रहा था। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे ऐसे लगा कि मेरी चोरी तो पकड़ी गई, क्योंकि अब इसे पता चल जाएगा कि मैंने शायद रात को चोरी की थी। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया अनिल ने कि मुझे कल कुछ पैसे मिले हैं, मैंने कमाए हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रेगुलरली पैसे दिया करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी जैसे आत्मा उठ गई, या मेरी आत्मा ने मुझे अंदर से बोला। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने वो नोट लिया अनिल के हाथ से, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, वो अभी भी रात की बारिश से गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा कि अब हम आज से ही सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे।
ये किसने कहा था? अनिल ने, क्योंकि अनिल ने ही उसे 50 रुपये का नोट दिया है कि मैंने कल पैसे कमाए हैं, आए हैं मेरे पास, तो तुम अब पैसे 50 रुपये का नोट ले लो, अब रेगुलरली मैं तुम्हें पेड किया करूँगा हर महीने, या जो भी उनका हुआ होगा कंप्रोमाइज़। तो उसने कहा ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग। लेकिन हरी सिंह बताता है हमें कि उसकी आंखों से या उसके होठों से कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि वो नोट गीला क्यों है या उसने मेरी चोरी पकड़ ली थी। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैं अनिल की तरफ अपनी सबसे अच्छी मुस्कुराहट के साथ मैंने स्माइल किया, जो कि बहुत अपीलिंग थी, मतलब बहुत दूसरे को अट्रैक्ट करने वाली थी। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और वो स्माइल मेरी बिना किसी एफर्ट के अपने आप इतने अच्छे ढंग से आ रही थी कि मुझे उसे लाने में कोई कोशिश करनी नहीं पड़ी। अब आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से द थीफ स्टोरी कंप्लीट होता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं इस लेसन से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन? नरेटर स्टेशन पर क्यों पहुंचा? सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही हेजिटेट टू कैच द ट्रेन? ट्रेन पकड़ने के लिए उसने हेजिटेट क्यों किया, हिचकिचाया क्यों था वो? थर्ड है वाई वॉज द स्पीकर स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म? जो स्पीकर है हमारा हरी सिंह प्लेटफॉर्म पर अकेला क्यों खड़ा रह गया? फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड? वट डज ही से, वो क्या कहता है उन डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में? जब लोग लूट लिए जाते हैं तो लोगों के अलग अलग रिएक्शंस क्या होते हैं? फिफ्थ क्वेश्चन वाई डिड ही कम बैक एंड पुट अनिल्स मनी बैक? वो वापस क्यों आया और उसने अनिल का पैसा वापस क्यों किया? नेक्स्ट वाई डिड द नरेटर्स हर्ट सिंह? नरेटर का हरी सिंह का जो हर्ट था वो सिंक क्यों हुआ, डूबने क्यों लगा, या वो क्यों परेशान हुआ? Next, he knew but neither his lips nor his eyes showed anything. Who is he in the extract? He knew, वह जानता था, but neither, लेकिन उसके होठों ने या उसकी आंखों ने कोई भी चीज़ शो नहीं की। Who is he? यहाँ पर वह कौन है, किसकी आंखों ने, किसके होठों ने कुछ नहीं एक्सट्रैक्ट किया। What did he know? वह क्या जानता था? ये इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। नेक्स्ट है, अब 8 क्वेश्चंस यहाँ से मिस हो गया है, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चंस को 8 नंबर देंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये 9 क्वेश्चन नहीं है, अब ये 8 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मिस हो गया है 8 क्वेश्चन। फाइंड द एंटोनिम, इनकेस इन सबके हमें वर्ड्स के एंटोनिम मीन्स विपरीत अर्थक शब्द देने हैं, अपोजिट। अब ये 9 क्वेश्चन हो जाएगा, 10 नहीं रहेगा। फाइंड द सिनोनिम, इसके समानार्थक देने हैं, तो रिवील्ड का और सोल का। इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट स्लाइड में देंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं अभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, CAB मैसेज आज के लिए क्या है कोविड के लिए? टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर ए मास्क। आपको सेफ रहना है, कोविड-19 के अगेंस्ट आपको फाइट करते हुए मास्क पहनना जरूरी है। नेक्स्ट जो आपकी लास्ट वाली जो आपकी वर्कशीट थी उसमें आपको हैंड वॉश करना बताया था साबुन के साथ, कि सोप के साथ हैंड वॉश करना है, और यहाँ आपको वियर ए मास्क पहनना मस्ट है कि आपको मास्क पहनना ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं आप, कि क्वेश्चन आंसर क्या हैं हमारे। यहाँ जो क्वेश्चंस हैं हमारे, फर्स्ट क्वेश्चंस, वाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन? पर क्यों पहुंचा था नरेटर? द नरेटर हरी सिंह आफ्टर स्टीलिंग अनिल्स मनी रैन अवे टू गो टू अनदर प्लेस बाय ट्रेन, सो ही रीच द स्टेशन। जो नरेटर हरी सिंह है वो चोरी करने के बाद अनिल का पैसा जब उसने चोरी किया तो वो वहाँ से किसी दूसरी जगह ट्रेन के द्वारा भागना चाहता था, इसलिए वो स्टेशन पर पहुँच गया। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही हेजिटेट टू कैच द ट्रेन? ट्रेन को पकड़ने में वो क्यों हिचकिचाया? आंसर है हिज इनर वॉइस मेड हिम रेस्टलेस। उसकी जो आंतरिक आवाज़ थी, आत्मा की आवाज़ थी, उसने उसे रेस्टलेस कर दिया, बेचैन कर दिया। टू कैच द ट्रेन, उस ट्रेन को पकड़ने के लिए थोड़ा हिचकिचाया। सो ही हेजिटेटेड टू चीट ए लार्ज हार्टेड एंड सिंपल मैन लाइक अनिल। अनिल जैसे एक काइंड हार्टेड व्यक्ति को वो चीट नहीं करना चाहता था, इस वजह से उसकी जो अंदर की आवाज़ थी उसने उसे बेचैन कर दिया और वो ट्रेन पकड़ने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन,
वाई वॉज द स्पीकर स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म पर स्पीकर अकेला ही क्यों खड़ा था हरी सिंह? द स्पीकर वॉज स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म बिकॉज अ ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट। अभी अभी एक ट्रेन वहाँ से गई थी जिसमें वो बैठा नहीं था, थोड़ा हिचकिचा गया था, इसलिए अब उस ट्रेन के जाने के बाद वो अकेला ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड? उन लोगों के डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में वो क्या बताता है जो लोग लूट लिए जाते हैं? उसने बताया था कि मुझे जो स्टडी मैंने काफ़ी की है, तो आंसर है इसका, इन हिज शॉर्ट करियर एज ए थीफ, अपने चोर के छोटे से करियर में, ही हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, उसने व्यक्तियों के अलग अलग लोगों के चेहरों की स्टडी की थी। व्हेन दे लॉस्ट दियर गुड्स, जब वो अपना सामान खो देते हैं या चोरी हो जाता है, ही सेड दैट द ग्रीडी मैन शोड फियर, कि जो लालची व्यक्ति है वो डर में दिखाता है चेहरे पर। रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर व्यक्ति है वो गुस्सा आता है। एंड पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब व्यक्ति है वो तो एक्सेप्ट कर लेता है उस चोरी को कि ठीक है जो हो गया सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डिड ही कम बैक एंड पुट अनिल्स मनी बैक? वो वापस क्यों आया और अनिल का पैसा उसने वापस क्यों दिया? सम पीपल सो फियर, आंसर में है कि कुछ लोग डर दिखाते हैं, सम सो एंगर, कुछ गुस्सा दिखाते हैं, एंड सम सो एक्सेप्टेंस, और कुछ एक्सेप्टेंस दिखाते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमारे इस वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है। बट हरी न्यू दैट, लेकिन हरी जानता था कि अनिल वुड बी सैड, अनिल तो सिर्फ उदास होगा और कुछ नहीं होगा, वो कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा इनमें से, सिर्फ उदास होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसों के लिए उदास नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसका ट्रस्ट खो गया है, जो विश्वास करता था हरी सिंह पे वो टूट जाएगा, इसलिए वो थोड़ा उदास हो जाएगा, पैसों के लिए नहीं। हरी कुड नॉट हैव द इनर पीस बाय रॉबिंग अनिल, हरी कुड नॉट हैव द इनर पीस बाय रॉबिंग अनिल, अनिल को लूटने के बाद जो इनर पीस थी, उसकी जो आत्मा की शांति थी वो नहीं हो रही थी हरी सिंह को। सो ही रिटर्न बैक टू हिम अलॉन्ग विद द मनी, इसलिए वो अनिल के पास उस पैसे के साथ वापस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, वाई डिड द नैरेटर्स हर्ट सिंक? नैरेटर का जो हर्ट है वो सिंक क्यों हुआ, क्यों डूबने लगा, क्यों परेशान होने लगा? तो आंसर है हमारा, द नैरेटर्स हर्ट सैंक टू थिंक दैट अनिल माइट हैव नॉन दैट ही हैड स्टोलन हिज मनी। नैरेटर का हर्ट इसलिए सैंक हो रहा था, इसलिए डूबा जा रहा था, इसलिए घबरा रहा था कि उसे लग रहा था कि अनिल को शायद उस चोरी, पैसों की चोरी के बारे में सब कुछ पता चल गया है। सो ही वुड बी सैड एट द लॉस ऑफ ट्रस्ट, इसलिए वो उदास होगा उस लॉस पर, कि उसका जो विश्वास खो गया है उसके लिए वो उदास हो जाएगा, इसलिए उसका हर्ट सिंक कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, he knew but neither his lips nor his eyes showed anything, who is he in the extract, what did he know? ही न्यू, वह जानता था, लेकिन उसके लिप्स और उसकी आंखों ने कुछ भी शो नहीं किया। यहाँ पर ही, वह कौन है? व्हाट डिड ही न्यू, वह क्या जानता था? आंसर है ही मीन्स अनिल, यहाँ पर अनिल है एक्सटेट में, ही का मतलब। इवन अनिल आफ्टर नोइंग दैट हरी सिंह हैड स्टोलन मनी, यहाँ तक कि अनिल जानता था कि हरी सिंह ने पैसा चुराया है। अनिल नीदर इवन सेड ए वर्ड, यहाँ तक कि अनिल ने एक वर्ड भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोला ऑफ रिब्यूक, उसे डांटने के लिए। नॉर शोड बाय हिज जेस्चर, अपने इशारों से भी कुछ उसको महसूस नहीं होने दिया कि मुझे सब पता है, आंखों से, चेहरों से, चेहरे से, लिप्स से, कुछ किसी से भी नहीं। दैट ही नो अबाउट हिज गिल्टी, कि उसकी गिल्टी का, उसके अपराध का पता उसके चेहरे से लग सके कि हरी सिंह ने चोरी की है, लेकिन उसने, अनिल ने कुछ भी शो नहीं किया। हिज काइंडनेस ट्रांसफॉर्म्ड हरी सिंह, उसकी जो काइंडनेस है अनिल की, उसने हरी सिंह को ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरी तरह से बदल दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 क्वेश्चन, जो कि वहाँ पर 9 था, लेकिन उसको आपको 8 नंबर देना है। फाइंड द एंटोनिम ऑफ, इसका हमको विपरीत अर्थक, अपोजिट मीनिंग का बताना है। तो फर्स्ट है हमारा क्राउड, क्राउडेड। क्राउडेड क्या होता है? भीड़ भाड़ वाला। अब यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं हमारे पास, फेयरली और डेजर्टेड। अब यहाँ पर एंटोनिम देना है,
अपोजिट देना है तो क्राउडेड भीड़ भाड़ वाला, फेयरली तो साफ होता है तो इट मीन्स इसका अपोजिट नहीं है, डेजर्ट इज सुनसान, तो ये राइट आंसर होगा हमारा कि क्राउडेड का एंटोनिम क्या होगा, डेजर्टेड। नेक्स्ट है हिड मीन्स छिपाना, और यहाँ पर दो मीनिंग है हमारे पास, शोड और रोज़। तो रोज़ का मतलब क्या होता है, गुलाब का फूल, और या उठना, तो यहाँ पर शोड दिखाना, हाइड मीन्स छिपाना, हिड मीन्स छिपाना, हाइड जो होता है, और शोड मीन्स दिखाना, तो शोड सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 9 क्वेश्चन, फाइंड द सिनोनिम्स, एक जैसा मीनिंग इसका ढूंढना है, समानार्थक जिसे कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर रिवील्ड का समानार्थ देना है, रिवील्ड मीन्स उजागर कर देना, तो यहाँ पर शोड मीन्स दिखाना और स्माइल्ड मीन्स मुस्कुराना, मुस्कुराने का कोई मीनिंग नहीं बनता रिवील्ड के साथ, तो रिवील्ड मीन्स दिखाना और शोड मीन्स दिखाना, तो सेम मीनिंग हो गए। सेकेंड है सोल मीन्स आत्मा, तो यहाँ पर अपीलिंग, अपीलिंग मीन्स दूसरे को अट्रैक्ट करना, तो आत्मा से नहीं उसका सेम मीनिंग बनता। स्पिरिट्स आत्मा, तो यहाँ पर स्पिरिट्स करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो सभी बच्चों को पूरी वर्कशीट क्वेश्चन आंसर ढंग से करेंगे। थैंक यू सो मच।